हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गोल्ड एनालिसिस। तो यहाँ से गोल्ड क्या करने वाला है, अब इसके बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो जो है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं करने वाला हूँ गोल्ड के चार्ट का एनालिसिस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अभी जो ग्लोबल इम्पैक्ट चल रहा है, जो जियो पॉलिटिक्स चल रहा है और ये जो वॉर चल रहा है, उसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं सिनेरियो। कैसे डिपेंडेंट है क्या नहीं है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद गोल्ड का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे। तो करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, ताकि कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट आप मिस ना करो। और ये जो आजकल मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियोस, जिसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं पास आउट कर रहा हूँ आपको जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट फाइनेंशियल मार्केट को इम्पैक्ट करता है। तो ये कैसा लग रहा है आपको, इसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। और अभी तक नहीं देखा तो जाके चेकआउट जरूर से करना। मैं पूरा का पूरा मार्केट का जो सिनेरियो है उसको मैं आपको वो छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोस में कंक्लूड करके देता हूँ। और वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वर्ल्ड के फाइनेंशियल मार्केट में क्या चल रहा है, जो कि मैं पूरा अपडेट रखता हूं, तो वो मैं ट्राई करूंगा आपको कहीं ना कहीं रेगुलर अपडेट देने का, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो एक बार जाके चेकआउट करना, अभी तक नहीं देखा है तो। बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने बात किया है, और अगर वो चीज़ मैं कंटिन्यू करूं, अगर आप ऐसा चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कैसा लगता है ये भी जरूर से बताना। थोड़ा सा मोरल बूस्ट होता है और कुछ नहीं, थोड़ा सा अंदर से और ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है कि हाँ, मैं कुछ और बेटर लेके आऊँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस को। अब जानेंगे यहाँ से गोल्ड किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखो, बेसिकली इम्पैक्ट क्या है गोल्ड के ऊपर या फिर पूरा फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। जब तक मार्केट क्लोज था, यानी कि जब तक बंद था, गुड फ्राइडे, सैटरडे, संडे, काफी लंबा क्लोजिंग था, 3 दिन का क्लोजिंग था मार्केट। और इन 3 दिनों में सिंपल आपको नजर आएगा, साफ सीधा। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ जो भी बोलता हूँ, और मैं डायरेक्ट बोलना प्रेफर भी करता हूँ। कुछ कुछ वैसा मैनिपुलेटिव टाइप में बातें नहीं करता हूँ, जो भी होता है मुंह पे करता हूँ। इसलिए मैं क्रिटिसाइज भी करता हूँ और तारीफ भी करता हूँ। सो डायरेक्ट रहता है मेरा। तो सिंपल बात करते हैं कि अभी मैंने जैसा कि आपको बताया था शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको, कि जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन होगा तो पॉजिटिव न्यूज मार्केट में सर्कुलेट होना स्टार्ट होगा। अब पॉजिटिव न्यूज क्या आ रहा है, तो जैसा मैंने बताया था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। वैसे जाके आप एक बार चेकआउट जरूर से करना फिर से, ये काइंड रिक्वेस्ट समझ लो मेरा। तो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि जैसे ही मंडे मार्केट ओपन होगा, आपको मार्केट में पॉजिटिव न्यूज सर्कुलेट होना स्टार्ट होगा। एक दिन पहले तक ट्रम्प जो थे वो ईरान को भेजना चाहते थे स्टोन एज में, लेकिन आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि सीज फायर के ऊपर बात होना स्टार्ट हो गया, वो भी 45 डेज के सीज फायर के ऊपर। तो हुआ कुछ नहीं है, बेसिकली सिर्फ मार्केट ओपन हो गया है और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ना ही कुछ चेंज हुआ है, ना ही कुछ सिचुएशन चेंज हुआ है, ना ही कुछ, कुछ नहीं हुआ है गाइस। ये चीज बहुत ही ऑन अ सीरियस नोट मैं बता रहा हूँ आपको। सिर्फ मार्केट ओपन हो गया है, इसी वजह से सिर्फ ये पॉजिटिव न्यूज सर्कुलेट हो रहा है। इसका रिजल्ट कुछ नहीं होगा। अभी अभी कुछ टाइम पहले भी न्यूज आया कि ईरान ने इसके ऊपर से कंप्लीट डिसएग्री कर दिया है, जो भी 45 डेज का जो सीज फायर का जो चल रहा था बातचीत वगैरह, उस पर वो डिसएग्री कर दिया है, और ना ही यूएसए करना चाहता है। बट ये जो न्यूज सर्कुलेट किया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मंडे से लेके फ्राइडे, जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता, तब तक मार्केट में पॉजिटिव 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 सेंटीमेंट को ऐसे ही घुमाया जाएगा, और मार्केट को कहीं ना कहीं स्टेबल रखा जाएगा, ना ऊपर ज्यादा ना नीचे ज्यादा, और कुछ ना कुछ करके जैसे ही फ्राइडे को मार्केट क्लोज होगा, वैसे ही फिर से ईरान को स्टोन एज में भेजने का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा बैक स्टोरी, और कैसे मार्केट को एक स्टेटमेंट के बेसिस पे मैनिपुलेट किया जाता है, आप खुद कुछ टाइम से देख रहे होगे। स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए अब गोल्ड के एनालिसिस को। ठीक है, बहुत हो गया। अब ऐसे ऐसे जो मैंने अभी जो अपडेट दिया है, ये मैं शॉर्ट वीडियो पे दिया करूंगा, ताकि अपने एनालिसिस के अंदर टाइम डिले ना हो ज्यादा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना याद से, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो भी कर लेना। स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए गोल्ड के एनालिसिस को। अब देख सकते हो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जो निकल के आते हैं अपने सामने, वो कौन कौन से होने वाले हैं, कहाँ से मार्केट मूव कर सकता है। थोड़ा सा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार चलते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेसिकली सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना होता है। अब देखो, ये जो मैं ब्रोकर यूज कर रहा हूँ, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मेंटेनेंस चलता है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है ये। ठीक है, अगर जिन लोगों को पता होगा कमेंट करके बताना कौन सा ब्रोकर है।
देख सकते हो यहाँ से एक बहुत ही शार्प फॉल हमें देखने को मिला, और ये जो शार्प फॉल आया वहां पे एक गैप छोड़ के चला गया मार्केट। देख सकते हो, क्लियर आपको नजर आएगा, एक गैप छोड़ के चला गया मार्केट, और ये गैप जो है वो फिल करना चाहेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब ट्राई करेगा, भले ही फिल करे ना करे, बट ये गैप से मैनिपुलेट नहीं होना है, इस चीज को ध्यान में रखना। ये गैप से मैनिपुलेट नहीं होना है, बट ये चीज ध्यान में रखना है कि हाँ ऊपर एक गैप है। अगर मार्केट तेजी से मूव करना स्टार्ट करे तो हम ये चीज ध्यान में रख सकते हैं कि हाँ मार्केट कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है, ये चीज सिंपल है। आई होप यहाँ तक ये चीज समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा पॉइंट था। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, सबसे पहले हमें देखना होगा कि मार्केट ने ये जो रिजेक्शन लिया है, बेसिकली ये जो रिजेक्शन था वो इस पॉइंट से था। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, बट वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से ये विग छोड़ दिया मार्केट ने नीचे साइड में। ठीक है, देख सकते हो डाउन साइड में ये जो विग देखने को मिल रहा है, ये जो विग है ये सिर्फ और सिर्फ एक वॉल्यूम, थोड़ा सा हो जाता है ना कभी कभी कि जब तेजी से मार्केट गिर रहा हो तो काफी ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से मार्केट थोड़ा सा स्लाइड कर जाता है, तो बेसिकली वही हुआ और कुछ नहीं हुआ। यहाँ भी एक पॉइंट था जहां से मार्केट गिर सकता था, बट इसको कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी, तो इसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे। हम बात करेंगे डाउन साइड का लेवल जो है अपने पास ये सिंपल, जहां से मार्केट पुल बैक लेके अपसाइड की तरफ में मूव करना स्टार्ट किया। अब देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ये इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है कि मार्केट को नीचे कभी ना आने दे। ठीक है, यानी इस लेवल पे कभी ना आने दे, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, ना ही यहाँ पे और ना ही यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है कैंडल्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब अपने पास कहीं ना कहीं ये तो है कि हाँ मार्केट स्लाइड करता हुआ नजर आ सकता है। ये मैं बेसिक चीजें समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी मैं चलूंगा इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर। अब देखो जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे सिंपल अपने को नजर आता है एक हाई, ये जो मार्केट ने हाई लगाया है। ठीक है, यहाँ पे हम एक छोटा सा स्कैल्प मूव कर सकते हैं, लेकिन स्कैल्प मूव के ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, उसके पीछे का रीजन है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब देखो यहाँ पे स्कैल्प मूव इसलिए नहीं देखना चाहेंगे हम लोग क्योंकि अपने पास अपॉर्चुनिटी है एक डाउन साइड को लेके। ठीक है, तो डाउन साइड को लेके अपॉर्चुनिटी और अपसाइड को लेके भी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए हम लोग रिस्क प्रेफर नहीं करेंगे यहाँ पे कोई भी। यहाँ पे देखोगे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, चाहे देखो अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने क्या किया, ध्यान से देखोगे मैंने सिंपल ये किया, यहाँ पे जो अपसाइड का ये जो कैंडल नजर आ रहा था ना, ध्यान से देखोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेसिस्टेंस मार्क करके कुछ ड्रॉ नहीं किया था, यहाँ पे क्या देख के ड्रॉ किया था मैंने, ये एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल है, इसका लो जो विग है वो फिल हो चुका है, अपसाइड का फिल होना बाकी है। ठीक है, फिल होना बाकी है, तो ये जो अपसाइड का विग है, ये अपसाइड के विग को और ये जो बगल में रेड कैंडल है इसके टॉप बॉडी को मैंने कनेक्ट किया, और टॉप बॉडी को कनेक्ट करके मैंने एक इंपॉर्टेंट की लेवल को ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉ किया, और जब मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ तो आपको नजर आएगा एक प्रॉपर रेसिस्टेंस, बहुत ही प्रिसाइज। ठीक है, यानी कि हर एक चीज मार्केट में इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप कैंडल्स को कंबाइन करके फॉर्म करो, या फिर किसी आप एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक हो ट्रेंड लाइन हो कुछ भी करके करोगे, आपका जो लेवल्स है वो एग्जैक्ट सेम निकलेगा जब आप एक्यूरेटली मार्केट को एनालाइज करोगे तो। यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं अपसाइड को लेके। अपसाइड में अपने पास एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। ये जो एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है, यानी कि अगर मार्केट इसके ऊपर, ध्यान से सुनना और समझना, यहाँ पे बहुत ही प्यारा मैं पॉइंट समझाने वाला हूँ, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा सा। ठीक है, देखना इस चीज को, मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर, ये जो लेवल है इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है। ठीक है, क्या करता है मार्केट, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक लेके जब मार्केट कंटिन्यू करेगा, ठीक है, क्या करेगा, मार्केट ब्रेकआउट देगा, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो यहां से फिर आपको अपसाइड के लिए मार्केट इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि आएगा। समझ लेना इस चीज को, समझ गए, ये पहला पॉइंट क्लियर है। ये जो लेवल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है,
यहाँ पे अगर इस लेवल पे मार्केट टैप करता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आएगा। अभी जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यहाँ से मार्केट थोड़ा सा स्लाइड डाउन करे, ठीक है। बट ये मैं अभी डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब तक मैं ये अपलोड करूंगा तब तक शायद ये मूव हो चुका होगा या फिर मार्केट जो भी छोटा मोटा स्कैल्प मूव देना होगा वो दे चुका होगा, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो ही हम छोटा सा एक स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं, बट वो रिस्की होगा। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डाउन साइड के लिए स्कैल्प मूव पे प्रेफर करना, ठीक है। समझ गए, ये चीज क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखो अभी मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ, इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा, कब तक अपलोड होगा उसके बाद मार्केट कहाँ मूव कर चुका होगा, या तो ब्रेकआउट दे चुका होगा या फिर डाउन साइड के लिए स्लाइड कर रहा होगा, तो इसके ऊपर इसलिए हम लोग डाउन साइड के ऊपर अभी अभी के लिए नहीं जाते हैं, ठीक है। सिंपल है। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, पुल बैक लेगा, उसके बाद हम अपसाइड के लिए यहां तक देखेंगे। क्लियर है, सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। ये लेवल से अब देखो, ये जो लेवल है यहाँ पे टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देगा तो यहाँ से मार्केट आपको डाउन साइड के लिए एक स्कैल्प मूव देता हुआ नजर आ सकता है। क्या मूव देता हुआ? स्कैल्प मूव, ठीक है। ध्यान रखना, ध्यान से जो भी मैं वर्ड्स चूज करता हूँ या जो भी मैं बोलता हूँ उस चीज को गौर करना। इस लेवल पे अगर टैप करके मार्केट रिजेक्शन देता है तो यहाँ से डाउन साइड के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्कैल्प मूव देता हुआ मार्केट नजर आ सकता है, इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया अपसाइड को लेके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आई होप कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा ये दो तीन लेवल्स के बीच में। ये अपसाइड का जो गैप है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार इसको, ये यहाँ पे जो लेवल्स है ना उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं। सिंपल एनालाइज करना ये है कि इसके ऊपर मार्केट अगर ब्रेकआउट देगा तो हमें सिंपल इग्नोर करना होगा, ठीक है। सिंपल है, इग्नोर करना होगा और दूसरा कोई चांस नहीं है। ये साइडवेज रेंज है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लियर नजर आ रहा है, वो एक साइडवेज रेंज है, ठीक है। इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है ना तो यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। मतलब बेसिकली ये जो रेंज है ये पूरा का पूरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलिंग रेंज है, ठीक है। रेंज तो है सेलिंग का, बट ये जो एरिया है ना ये एक ऐसा एरिया है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके निकल सकता है ऊपर भी, और फिर इस रेंज में मूव करके ये गैप है इसको फिल करके मार्केट एक शार्प सेलिंग भी दे सकता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर मार्केट, देखो सिंपल समझना है इस चीज को, ये जो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ध्यान से सुनना और समझना, ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद पुल बैक लेता है, ठीक है। पुल बैक लेके जब कंटिन्यू करेगा तो हम छोटा सा स्कैल्प मूव कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब प्लान कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। लेकिन इन केस अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देने के बाद जब मार्केट पुल बैक लेता है तो ये जो लेवल है, ये जो मैंने बीच का इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क किया है, अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर यहाँ पे एक पुल बैक के बाद हम यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं मार्केट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस चीज को ध्यान से सुनना और समझना। इन केस अगर मार्केट ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, ब्रेकआउट देता है, फिर हमें क्या वेट करना होगा? पुल बैक का। पुल बैक लेके अगर कंटिन्यू करेगा तब तो हम अपसाइड का एक छोटा सा स्कैल्प मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर पुल बैक करते समय मार्केट अगर ये जो लेवल है इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है और यहां से पुल बैक लेता है, ध्यान से सुनना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बहुत ही अच्छे से, ब्रेकडाउन देता है, पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद जब कंटिन्यू करता है तो फिर हम यहाँ से एक सेलिंग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, ठीक है। कहीं कोई डाउट में नहीं रहना है, इस चीज को क्लियर रखना है, सिंपल है। अब हम बात करते हैं डाउन साइड को लेके, ठीक है। डाउन साइड को लेके और अपसाइड को लेके बात करना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि अगर मार्केट अपसाइड के लिए जाए तो अपने कंडीशंस को जैसे जैसे फुलफिल करेगा हम अपसाइड के लिए देखेंगे, और मार्केट अगर डाउन साइड के लिए आता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। अभी देखोगे यहाँ पे अभी तक कैंडल क्लोज नहीं होगा, तब तक हम वेट ही करेंगे कि क्या कंफर्मेशन देता है नहीं देता है इसके बारे में। हालांकि थोड़ा सा इसको हम और प्रिसाइज कर सकते हैं कुछ, ये जो अपसाइड का लेवल है ना इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं, ये जो है, ठीक है। उसके बाद इसका ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, पुल बैक के बाद अप साइड को लेके, ठीक है। ये क्यों हुआ, ये मैंने क्यों किया, देखो ध्यान से समझना।
यहाँ पे आपको एक छोटा सा रेड कैंडल नजर आ रहा होगा, ठीक है। ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल नजर आ रहा होगा। इस रेड कैंडल के टॉप विक को मैंने फिर फिल किया है, ठीक है। ये जो बीच में रेड कैंडल है इसके टॉप विक को मैंने सिर्फ मार्क किया है अच्छे से प्रिसाइजली। और ये आपके सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, और इसको ये देखो, ये एकदम माइनर सा हो जाएगा, ये बिल्कुल कुछ इस तरीके का निकल के आएगा। क्लियर है, देख सकते हो। ये जो कैंडल है ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल है, इसके टॉप विक को, और यहाँ पे जो रेड कैंडल है इसके टॉप विक को मैंने कनेक्ट किया है, और ये आपके सामने एक प्रिसाइज की लेवल निकल के आएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। डाउन साइड का क्या सिनेरियो है, अब ये इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड का सिनेरियो सिंपल सा ये है कि अगर मार्केट डाउन के लिए आता है और ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो मैंने अभी इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क किया है, अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो हम अपसाइड का देखेंगे छोटा सा स्कैल्प मूव, ज्यादा बड़ा नहीं देखेंगे, इस चीज को समझना, ठीक है। ये यहाँ पे करते, पहले इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। देखो, अगर मार्केट डाउन के लिए आता है, इन केस जहां से भी आता हो हमें नहीं मतलब है, लेकिन मार्केट अगर डाउन के लिए आता है, इस लेवल को टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से एक छोटा सा स्कैल्प मूव देख सकते हैं अपसाइड के लिए, ठीक है। छोटा सा स्कैल्प मूव, ज्यादा बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हम लोग। सिंपल है, क्लियर है। और इन केस अगर मार्केट इस लेवल का जैसे ही सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, ध्यान से सुनना और समझना, इस लेवल का जैसे ही मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, मार्केट आपको कहाँ पे मूव करता हुआ नजर आएगा, किस लेवल पे मूव करता हुआ नजर आएगा, तो ये जो लेवल है यहाँ पे आपको मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। और सेम, अगर मार्केट आपको इस लेवल से रिजेक्शन देता है, यहाँ से हम एक बाइंग देखेंगे। सिंपल है, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर होना चाहिए हर एक लेवल। उसके बाद जैसे ही मार्केट ये जो लेवल है, ये ब्लैक लाइन, इसका ब्रेकडाउन देगा, हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता देखेंगे। यहाँ से हम कंप्लीट बेरिश हो जाएंगे, ये जो लेवल है यहाँ से कंप्लीट बेरिश हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल, आई होप आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देख सकते हो, ये अगर आज नहीं फुलफिल होता है तो मुझे लगता है कि कल दोपहर तक भी आपको ये पूरा का पूरा एनालिसिस वर्क करता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ सकता है, ठीक है। क्लियर, आई होप कहीं 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 कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन है ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, इसका अगर ब्रेकडाउन होगा तो ही हम कंप्लीट बेरिश जाएंगे, यहाँ से सेलिंग के लिए हम अप्रोच करता हुआ देखेंगे मार्केट को कंप्लीट सेल साइड के लिए। सिंपल है, क्लियर है, डाउन साइड तक नहीं देखेंगे, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ से मार्केट ब्रेक करेगा, एक बेहतरीन सेलिंग देखेंगे, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एग्जिट होंगे, या तो ये पहले यहाँ तक या तो फिर यहाँ कहीं तक, ठीक है। मतलब यहाँ कहीं हम ये दोनों के बीच का 50% एरिया के बीच में हम लोग मार्केट से एग्जिट ले लेंगे। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पूरा का पूरा एनालिसिस बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही छोटा सा है। आई होप आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड एनालिसिस, गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।